हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है कविता के बहाने। यह कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता में कविता के महत्व के बारे में बताया है कि एक कविता की कितनी महत्ता है। उससे पहले एक प्रश्न उठता है कि कविता ज़्यादा उड़ान भरती है कि एक चिड़िया, और ऐसे ही एक प्रश्न उठता है कि कविता ज़्यादा खिलती है या एक फूल। कविता की जो महक है वो ज़्यादा दूर तक जाती है या एक फूल की। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि कविता की उड़ान ज़्यादा होती है, कविता अत्यधिक खिलती है, कविता की महक ज़्यादा होती है एक फूल की अपेक्षा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कविता कहाँ उड़ती है, कविता तो एक किताब में ही रहती है और चिड़िया तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक कविता जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, तो आप उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचिए कि वो जो कविता आपको पसंद है और बहुत अच्छी लगती है, उस कविता में और एक चिड़िया में कितना अंतर है। कि चिड़िया जब उड़ान भरती है तो इतनी ऊंचाई तक चली जाती है, मानते हैं, लेकिन कविता कविता उड़ान नहीं भरती। वो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। उसके अंदर जो भाव होते हैं, उस भाव को समझने लग जाए इंसान तो चिड़िया की उड़ान बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। यानी चिड़िया की उड़ान कविता के उड़ान के आगे कम है। मतलब जितनी जितनी ऊंचाई तक कविता उड़ सकती है, चिड़िया नहीं उड़ सकती। तो ऐसा ही हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ा जाए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। मतलब कविता एक उड़ान है, कविता उड़ती है चिड़िया के बहाने, चिड़िया की तरह। कविता उड़ती है चिड़िया की तरह। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। मतलब कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चला, लेकिन चिड़िया नहीं जान सकती। क्या जाने नहीं, लेकिन चिड़िया नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कितनी बड़ी होती है। अर्थात चिड़िया की उड़ान जो होती है वह सीमित होती है, कम होती है, वो ससीम होती है। वो कितना उड़ जाएगी, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो तो असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत होती है। वो इतनी ऊंचाई तक जाती है जिसको गिना ही नहीं जा सकता है। कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जान सकती, कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कभी वह इस घर जाती है, कभी वह इस घर जाती है, कभी वह उस घर जाती है। क्या चिड़िया भी और कविता भी? कभी वह चिड़िया बाहर भी जाती है, कभी अंदर भी जाती है, उड़ती है। चिड़िया कभी बाहर भी उड़ती है, कभी अंदर भी उड़ती है। इसी प्रकार कविता भी कभी बाहर, कभी भीतर, तो कभी इस घर तो कभी उस घर अपनी उड़ान भरती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। मतलब कविता के पंख लगे होते हैं, कविता के भी पंख लगे होते हैं। जैसे चिड़िया के क्या होते हैं, जैसे चिड़िया के भी क्या लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं। चिड़िया नहीं जान सकती, कविता के भी पंख लगे होते हैं। जैसे चिड़िया के पंख लगे होते हैं वैसे कविता के पंख लगे होते हैं। चिड़िया नहीं जान सकती, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन कविता अनंत होता है, इनफाइनाइट।
चिड़िया क्या क्या होता है, सीमित होता है, लेकिन कविता की जो उड़ान होती है असीम होती है, अनंत होती है। अब दूसरा पैराग्राफ में क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो ये जो आपका दूसरा पैराग्राफ है, पहले आप ये सुन लीजिए कि इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि कविता का जो खिलना है फूलों की तरह है। जिस तरह से फूल खिलता है उसी तरह से कविता भी खिलती है, लेकिन फूल की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। फूल की क्या होती है, एक सीमा होती है, थोड़े में वो हो सकता है, लेकिन कविता की सीमा कोई नहीं होती। इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, मतलब जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, फूल के बहाने मतलब जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, मतलब कविता का खिलना, कविता का खिलना फूल नहीं जान सकते, क्योंकि फूलों के खिलने की सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए फूल नहीं जान सकता कि कविता की कितनी, मतलब कविता कितनी खिलती है। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। उसी प्रकार से क्या खिलती है, कविता खिलती है। बाहर भीतर घर अंदर, कभी बाहर खिलते हैं, कभी बाहर खिलते हैं, कभी अंदर खिलते हैं, कभी इस घर कभी उस घर। उसी प्रकार कविता भी कभी बाहर खिलती है, कभी अंदर खिलती है, कभी इस घर कभी उस घर। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, मतलब फूलों की, अब इसमें क्या है कि फूलों के खिलने की सीमा होती है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि फूलों के खिलने की क्या होती है, सीमा होती है। वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक या 1 महीने तक, मतलब तक एक दिन आएगा कि वो 10 दिन तक रह सकती है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन कविता इसके विपरीत है। कविता कभी मुरझाती नहीं, कविता कभी मुरझाती नहीं है। आज भी जो सैकड़ों साल पहले कविता लिखी गई है वो आज भी हम पढ़ रहे हैं, और न जाने कितने सालों तक पढ़ते रहेंगे हम, और उसके भाव आनंद को ग्रहण करते रहेंगे। फूल मुरझा जाएगा लेकिन कविता युगों युगों तक चलती रहेगी। इसको फूल नहीं जान सकता, फूल इसको नहीं समझ सकता है कि कविता युगों युगों तक रह सकती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। मतलब तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या बात है, तो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि कविता में चिड़िया की उड़ान कविता से की गई है, दूसरे पैराग्राफ में फूल की तुलना कविता से की गई है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा अलग है। यहाँ कविता की तुलना बच्चे से किया गया है, यहाँ कविता की तुलना किससे किया गया है, बच्चे से किया गया है। कविता जैसे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, मतलब जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं बच्चों के बहाने, मतलब जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कवि कविता लिखते समय शब्दों के साथ खेलता है। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता लिखते समय, चाहे कवि कविता लिखते समय शब्दों के साथ खेलता है। मतलब जिस तरह से बच्चे खेलते हैं वैसे कविता भी एक खेल है। कविता भी क्या है, एक खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, मतलब कभी वह बच्चा बाहर खेलता है, कभी वह बच्चा बाहर खेलता है, कभी अंदर खेलता है, कभी इस घर खेलता है, मतलब कभी इस घर खेलते हुए जाता है, कभी उस घर खेलते जाता है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, मतलब बच्चे को सारा घर एक सा लगता है इसमें, कि जिस प्रकार बच्चा यह नहीं देखता है कि वह जिसके साथ खेल रहा है वह निम्न वर्ग का है, मतलब निम्न जाति का है, या उच्च जाति का है, मध्य वर्ग का है, या उससे हमारा मतलब उसके घर से हमारे घर से झगड़ा हुआ है, या हमारा झगड़ा उससे हुआ है यानी नहीं है। इस तरह की बातें वह नहीं सोचता है। उसको तो सब घर खेलते समय एक सा लगता है, खेलते समय एक सा लगता है। ठीक वैसे ही कविता भी जब कवि लिखता है तो वह सबको एक बना देती है। वह किसी एक जात
के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं लिखा जाता है। इसको बच्चा नहीं समझ सकता, इसको बच्चा ही जाने, मतलब इसको बच्चा ही जान सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।